हाय डियर स्टूडेंट्स, विजय कुमार टीवी सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ लेटस। क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ लेटस। लेटस का शॉर्ट फॉर्म होता है लेट्स। क्या होता है? लेट्स। अब हमें ये जानना है कि लेटस का यूज हम कहाँ करते हैं इंग्लिश में। तो उसकी लिए पहचान है कि जिस वाक्य के शुरुआत में चलो या आओ शब्द आए। कौन सा वर्ड है? याद रखना डियर स्टूडेंट्स, चलो या आओ शब्द आए तथा उसके अंत में लगभग ते हैं आता है। जिसके शुरुआत में चलो या आओ शब्द आए तथा अंत में ते शब्द आता है, ते है शब्द आता है, उसकी शुरुआत हम लोग लेटस या इसका शॉर्ट फॉर्म लेट्स से प्रयोग करते हैं। जैसे किसी ने कहा आओ खेलते हैं। अब ध्यान दो, शुरुआत में क्या आया? आओ, फिर कहते हैं खेलते हैं, तो अंत में ते हैं। जैसे किसी ने कहा आओ खेलते हैं, तो डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान दो, इसके शुरुआत में क्या आया? आओ, जो कहता है शुरुआत में आओ आए, और अंत में क्या आए? ते है, अंत में ते आया है। तो अगर जिस वाक्य के शुरुआत में चलो आए या आओ आए, वहाँ हम लोग लेट्स लगाते हैं और अंत में ते हैं आए। ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। तो आइए, इम्परेटिव सेंटेंस पार्ट 1 में पढ़ा दिया गया है कुछ, और पार्ट 2 में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेट्स का प्रयोग करके इम्परेटिव सेंटेंस बनाएंगे और बोलना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसका सूत्र क्या होगा? लेट्स होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर अदर वर्ड हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है? आओ अंग्रेजी पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या डियर स्टूडेंट्स आया है? आओ अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो शुरुआत में चलो आए या आओ आए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? लेट्स लगाएंगे, जो कि किसका शॉर्ट फॉर्म है? लेटस का। चाहे आप लेटस भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और जबकि मॉडर्न में आजकल लेट्स ही ज़्यादा यूज किया जाता है। तो शुरुआत में जब आओ आए या चलो आए, तो सबसे पहले क्या लगाओ? लेट्स। तो सबसे पहले क्या लगाओ? लेट्स। फिर क्या है? वर्ब। वर्ब का कौन फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब यहाँ है पढ़ता। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। लेट्स रीड। क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश। लेट्स रीड इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखो कि शुरुआत में आओ या चलो शब्द आए तो सबसे पहले हम लेट्स लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर अदर वर्ड लगाते हैं। तो लेट्स रीड इंग्लिश, आओ अंग्रेजी पढ़ें, या आप बोल सकते हो आओ एक पोयम पढ़ें, या आओ एक कविता पढ़ें। लेट्स रीड अ पोयम। इसी प्रकार किसी ने कहा चलो बाहर चलते हैं। चलो बाहर चलते हैं, तो यहाँ पर चलो आया। चलो आए या आओ आए, तो हम शुरुआत लेट्स से ही करेंगे। तो क्या लगाओ? लेट्स। फिर क्या लगाते हैं? वर्ब। वर्ब क्या है? चलना। लेट्स गो। गो मतलब जाना। कहाँ चलना? आउट। लेट्स गो आउट, या आउटसाइड भी लिख सकते हो। चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउट, या लेट्स गो आउटसाइड भी बोल सकते हो। आओ क्रिकेट खेलें। आओ, यहाँ शुरुआत में आया, आओ आया है, तो क्या लगाओ? लेट्स एपॉस्ट्रोफी एस करके। फिर वर्ब क्या है? खेलना। खेलना की अंग्रेजी क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म प्ले। फिर क्या ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स क्या आप बोल सकते हैं? क्रिकेट। लेट्स प्ले क्रिकेट। आओ क्रिकेट खेलते हैं। आओ हॉकी खेलते हैं। लेट्स प्ले हॉकी। चलो चाय पीते हैं। अब चाहे देखो आओ आए या चलो आए, लगाना हमें क्या है? लेट्स ही लगाना है। लेट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक। लेट्स ड्रिंक टी। इस प्रकार आप बोलते हैं आओ कॉफ़ी पीते हैं। लेट्स ड्रिंक कॉफ़ी। आओ पानी पीते हैं। लेट्स ड्रिंक वाटर, या चलो पानी पीते हैं। लेट्स ड्रिंक वाटर। आओ बाहर बैठते हैं, तो आओ शब्द आया, तो क्या लगाओ? लेट्स। बाहर बैठना, बैठने के लिए क्या होती है? सिट। लेट्स सिट आउट। आओ बाहर बैठते हैं, या आउटसाइड भी लगा सकते हो। लेट्स सिट आउटसाइड। चलो नाचते हैं, तो क्या लगाओ? लेट्स डांस। लेट्स डांस। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स हम लोग
लेट्स का यूज करते हैं जिसके शुरुआत में आओ या चलो आए और अंत में ता है ते आए, वहाँ पर हम लोग लेट्स का प्रयोग करके इंग्लिश बनाते हैं और बोल सकते हैं आओ घूमते हैं, लेट्स वॉक, आओ पढ़ते हैं, लेट्स रीड। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स, अगला हम लोगों का लेट का प्रयोग करना है। यहाँ पर लेट्स था जिसका शॉर्ट फॉर्म लेटस का शॉर्ट फॉर्म लेटस था, यहाँ पर प्रयोग करेंगे लेट। यहाँ पर अस नहीं लगा हुआ, केवल लेट। कब लेट्स लगाएंगे और कब लेट लगाएंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिसके शुरुआत में आओ चलो आए, वहाँ पर हम लोग लेटस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स लगाते हैं या लेटस लगाते हैं। और जिसके वाक्य में नो दो, ने दे, ने दीजिए आए, वहाँ पर हम लोग केवल लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे जाने दो, तो अंत में क्या आया, ने दो, ने दो, तो क्या आया, ने दो, मुझे जाने दो, उसे पढ़ने दो, उन्हें बैठने दीजिए, सोहन को खेलने दो, उसे जाने दो। तो जहाँ पर अंत में ने दो या ने दो, ने दीजिए, नो दो, इस तरह अगर आता है तो हम लोग वहाँ क्या लगाते हैं, लेट। और इसका बनाने का जो फार्मूला है लेट होगा, फिर इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर अदर वर्ड लगाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस जैसे देखिए, आई का क्या होता है, आई का मी होता है, यू का यू होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है, पुरुष के लिए होगा, सी का हर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। उससे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव के लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो अंत में ने दो आया, ने दो, ने दो आया, तो हम लोग लेट ऐसे नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे, लेट। तो ये हो गया लेट। फिर बोलता है ऑब्जेक्टिव केस किसे, मुझे, तो आई का क्या होता है स्टूडेंट, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो लिख दो लेट मी। ठीक, जाना का फर्स्ट फॉर्म गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। ठीक, मुझे बैठने दो, लेट मी सिट, उसे पढ़ने दो। अब देखो यहाँ ने दो आया है तो क्या हो जाएगा, लेट। और ही का क्या होता है जो टिकेस, हिम, लेट हिम, पढ़ना का रीड, लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। उन्हें बैठने दीजिए, उन्हें बैठने दीजिए, लेट देम, दे का क्या हो जाएगा, देम सिट, लेट देम सिट, उन्हें बैठने दीजिए। सोहन को खेलने दो, लेट, लेट अगर किसी का नाम है तो सोहन, लेट सोहन प्ले, लेट सोहन प्ले, उसे जाने दो, उसे जाने दो, लेट, पुरुष है तो हिम, और लड़की है तो हर, लेट हिम गो, उसे जाने दो। तो डी स्टूडेंट्स ये समझ में आया, जहाँ पर आओ या चलो आए वहाँ हम लोग लेटेस्ट लगाते हैं। जिसके अंत में नो दो, ने दो, ने दीजिए आए, तो हम लोग वहाँ लेट लगाते हैं। अब डी स्टूडेंट्स और हम लोग डिटेल में जानते हैं लेट का यूज और कहाँ कहाँ होता है। तो लेट का यूज हम लोग प्रेजेंट में भी कर देते हैं। प्रेजेंट में इंडेफिनिट की बात अगर हम करें, किसी ने कहा वह मुझे पढ़ने देता है, वह मुझे पढ़ने देता है, क्योंकि परमिशन की बात हो, कोई चीज़ करने देने की बात हो, तब भी हम लोग लेट लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर लेट या लेट्स लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फिर ऑब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो जिससे कहा जाए वह मुझे पढ़ने देता है, तो डियर स्टूडेंट किसमें है, प्रेजेंट में है। किसमें डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट में है ये सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर वाह, सब्जेक्ट कौन है, वाह, तो सबसे पहले लिखो ही हो जाएगा। फिर लेट या लेट्स लगाए, अभी हमारा एक वचन है तो एक वचन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, लेट्स लगाते हैं। तो यहाँ पर लगाओ लेट्स, ही लेट्स। अब क्या लिखता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो बोलिए आई का क्या होता था, जो कि मी होता था, ही लेट्स मी। फिर क्या होता था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, ही लेट्स मी रीड, वह मुझे पढ़ने देता है। मतलब जहाँ पर कोई मुझे करने की अनुमति दे वहाँ हम लोग
लेट्स का भी यूज करते हैं। ही लेट्स मी रीड, वह मुझे पढ़ने देता है। इसी को कहो बोल सकते हो, वह मुझे खेलने देता है। ही लेट्स मी प्ले, वह मुझे खाने देता है। ही लेट्स मी ईट। इसी प्रकार तुम मुझे खेलने देते हो, तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है? सब्जेक्ट हो गया डियर स्टूडेंट यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे? लेट, जो कि रूल्स होता है। यू लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस मुझे का मी, यू लेट मी प्ले, तुम मुझे खेलने देते हो। यू लेट मी प्ले, वह मुझे खेलने देता होता तो ही लेट्स मी प्ले, तुम मुझे खेलने देते हो तो यू लेट मी प्ले। ये तो हुआ प्रेजेंट की बात। अगर डियर स्टूडेंट पास्ट की बात करें तो कहा जाए उसने मुझे पढ़ने दिया, उसने मुझे पढ़ने दिया, तो ये पास्ट की बात हुई। तो सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? ही। फिर क्या हो जाएगा? लेट। लेट का तीनों फार्म लेट ही होता है, लेट लेट लेट, और इसका एनजी फार्म लेटिंग होता है। तो ही लेट, फिर क्या ऑब्जेक्टिव केस? मुझे, ही लेट मी क्या कर देता है? पढ़ने का थर्ड फार्म भी रीड, ही लेट मी रीड, उसने मुझे पढ़ने दिया। ठीक, यह कहा तुमने मुझे खेलने दिया, यू लेट मी प्ले। ठीक, अगर फ्यूचर की बात करें तो वहाँ पर सब्जेक्ट विल लेट, ऑब्जेक्टिव केस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे वह मुझे खेलने देगा, खेलने देगा फ्यूचर में हो गया डी स्टूडेंट, तो ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगाना है? विल, ही विल लेट, ऑब्जेक्टिव केस मुझे का मी, ही विल लेट मी प्ले, वह मुझे खेलने देगा, तुम मुझे खेलने दोगे, यू विल लेट मी प्ले। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम लोग लेट का प्रयोग करके हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ना समझ में आया डियर स्टूडेंट, वीडियो एक बार दोबारा जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।